तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवा योजना पोर्टल के बारे में, जो आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो है एक साइट है, जहां से दोस्तों आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो। उसके लिए आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इस पर बहुत सारे डाउट हैं कि सर इस पर आवेदन कैसे करना है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या ये भर्ती संविदा होती है, क्या ये भर्ती जो है पार्ट टाइम होती है ना, कितने साल तक इसमें काम कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है चयन की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं आज आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहना है। आप देखिए, सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल, ये आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, जहां से सभी विभागों में, चाहे वो प्राइवेट विभाग हो, चाहे वो गवर्नमेंट विभाग हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, सभी विभागों में यहाँ से भर्ती की जा रही है। और इस पे दोस्तों आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर कोई भी एग्जाम नहीं होता है ना, बाकी प्रक्रियाएं वहाँ पे होती हैं। तो मैं आज आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इस पे आपको सिलेक्शन मिलता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस सेवा योजना पोर्टल पे आपको सबसे पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन आपको करना है, बार बार आप इस सेवा योजना पोर्टल से फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो आपको चैनल पे जाना मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई भर्ती आती है, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, कोई मान लीजिए भर्ती आई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई भर्ती आई, इस पे 10 पोस्ट है, 10। अब इस 10 पोस्ट के लिए तो देखिए बच्चे यहाँ पे जो सेलेक्ट होंगे वो 10 ही होंगे, 10 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। क्लियर हो गया। ध्यान से समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन इसमें उन्होंने 10 पद निकाले। अब इसमें जो फॉर्म भरने शुरू हुए, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस पे जो फॉर्म भरे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसमें 1000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। 1000 लोगों ने इस पे जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, बाद में मत कहिएगा कंफ्यूजन है। इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े वो 1000 पड़ गए। अब आप समझ रहे होंगे कि 1000 में 10 लोगों को ही सेलेक्ट करना है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी 1000 रख लेगी, नहीं, क्योंकि जो आपके पद निकले हैं वो 10 ही पद निकले हैं। अब देखिए होता क्या है, 1000 ये 1000 जो फॉर्म है ये कंपनी के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ये जो सेवा योजना पोर्टल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, वहां पे जाता है। तो ये सेवा योजना पोर्टल के ऑफिस में ये फॉर्म अप्लाई हो गए, ठीक, सीधा आपका अप्लाई हो गए, ठीक। अब क्या होता है, जो ऑफिस वाले गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो इसमें से छांटते हैं। और छांटते कैसे हैं, इस पे ऐसा कहा जा रहा है कि रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सेलेक्ट करने का तरीका है वो रैंडम तरीके से जो है सेलेक्ट किया जाता है। रैंडम का मतलब ये है कि इस पे आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से इसमें 1000 में से इसका कभी कंपनी 10 गुना ले लेती है, ठीक है, इसका 10 गुना ले लेती है, कभी इसका जो है 5 गुना ले लेती है, कभी इसका 8 गुना ले लेती है। ये डिपेंड करता है जो है भर्ती के ऊपर। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए बात करते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये गुना जो है ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन के लिए नहीं है। मान लीजिए 10 पोस्ट है, तो यहां से ऑफिस वालों ने रैंडमली सेलेक्ट किया 100 लोगों को, इसका 10 गुना मतलब भर्ती का 10 गुना, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस पे से जो है आपका, इसमें से आपका जो है 1000 में से 100 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए गए। रैंडमली का मतलब आप लॉटरी समझ लीजिए कि 1000 बच्चों का एक बॉक्स में नेम लिख के डाल दिया जाए और उसमें से 100 बच्चों का हम लॉटरी निकाल ले, वही बच्चे जो है आपके जाएंगे इंटरव्यू यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर हो गया। ऐसा होता ना कि कई बार आप फॉर्म डालते हैं आपका नाम ही नहीं आता, 100 बार डाल दीजिए, 50 बार डाल दीजिए, नाम नहीं आ रहा है, तो ये कह सकते हैं लक की तरह चल रहा है, जो ठीक नहीं है। इस पे गवर्नमेंट को परिवर्तन करना चाहिए और बहुत जल्द आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब इसमें से 100 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी यहाँ बैठी हुई है और जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो एम्प्लॉय उन्होंने 100 बच्चों का नाम यहाँ पे आपको भेज दिया, मेल आपको किया जाता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना कि पता कैसे चलता है, तो आपको मेल आता है, कॉल आती है या पोस्ट से कोई लेटर आता है कि आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, ठीक है। बात समझिएगा, पूरी आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझाऊंगा मैं, ठीक। अब देखिएगा मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अब जो 100 बच्चे हैं वो कंपनी के पास गए, ये आपकी हो गई कंपनी, ठीक है, जिसको टेंडर मिला हुआ है ये आपकी हो गई कंपनी। क्लियर हो गया। 100 बच्चे गए लेकिन कंपनी को 10 ही बच्चे लेना है, ध्यान समझिएगा।
10 बच्चे ही लेना, 10 से ज़्यादा नहीं लेगी कंपनी। उसने क्या किया कि इंटरव्यू के समय कुछ पोस्टों में इंटरव्यू मतलब नथिंग, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं। 100 बच्चों का इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, मान लीजिए 90 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, लेकिन इनको लेना कितना है, 10। अब खेल यहाँ से शुरू होता है, ये कंपनी वाले इनसे पैसा मांगना शुरू करते हैं। ध्यान समझिएगा, 90 लोगों से इनसे पैसा इन्होंने मांगा, ठीक। अब 90 में से इनको 10 ही सेलेक्ट करना है, तो 90 में से 90 तो देंगे नहीं, लेकिन 10 जरूर तैयार हो जाते हैं इसमें, और यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इस पे कंपनी वाले बढ़ावा नहीं दे रहे, हम ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इन 90 बच्चों में से ये ठान लें कि हम पैसा नहीं देंगे कंपनी को, तो इनको भर्ती कंप्लीट करके तो देना ही देना है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर वो पैसा नहीं पाएगी इनसे तब भी भरेगी, ठीक है। अब आ रही है तब भी भर रही है, क्लियर हो गया। तो यानी कि दोस्तों इसमें से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में क्या करती है, जो लड़के इसमें पैसा नहीं देते, मान लीजिए इसमें 60 बच्चे कहे कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया, इनको बाहर कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इनको क्या इन्होंने बाहर कर दिया, किसी भी बहाने, इसके डॉक्यूमेंट सही नहीं था, ये आए नहीं थे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें बचे कितने, 30 बचे। अब 30 में से पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसमें से आप देखिए, इसमें भी खेल होगा, 30 में से जो सबसे ज्यादा पैसे देंगे उनको 10 लोगों को इसमें से ले लिया जाता है। आप सोचिए कंपनी कितना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। मेरी बात समझ गए आप ध्यान से। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं यही कहूंगा कि जो आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए। बढ़ावा आप लोग ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और दे रहा। अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो कंपनी की मजबूरी की वो बिना पैसे की भी सिलेक्शन करेगी। अभी देखिए कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जारी की गई है उत्तर प्रदेश जो है सरकार के द्वारा, कि अब जो सेवा योजना पोर्टल पे भर्ती है उस पर चेंजेस किया जाएगा। क्या चेंजेस किया जाएगा, अभी जो एक पद के लिए लगभग 5 गुना, ये जो 10 गुना बच्चे सेलेक्ट करके दिए जा रहे, अब ये बंद होगा, ठीक। यानी कि अगर 10 पोस्ट हैं तो 10 ही बच्चे यहाँ से दिए जाएंगे। यहाँ से गवर्नमेंट पोर्टल से कंपनी को 10 बच्चे ही दिए जाएंगे, जिससे इनका जो खेल है पैसों का वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। 10 बच्चे जाएंगे, अगर इनमें सबका डॉक्यूमेंट सही है तो इन्हीं में से सिलेक्शन लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये लागू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग पैसा मत दिया करिए, हो सिलेक्शन चाहे नो। अगर आप लोग ठान लेंगे जो बच्चे हैं, जहां तक भी मेरा वीडियो जा रहा है मैं यही कह रहा हूं कि पैसा मत दिया करो, किसी भी कंपनी को पैसा मत दो। अगर कोई नहीं देंगे तो जो जेन्युइन तरीका है सिलेक्शन का वही होगा, ठीक। ये तो हो गई बात दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। अब बहुत से लोगों का डाउट ये है, क्या ये भर्ती आपकी जो है परमानेंट होती है, संविदा होती है, या आपका दोस्तों इसका जो है टेम्परेरी होती है, कब तक काम, देखिए मैं समझा देता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पे जो पहले आपके संविदा पे कर्मचारी रखे जाते थे, संविदा और प्राइवेट, ठीक है, ये जो कर्मचारी रखे जाते थे ये पहले डायरेक्ट इसी विभाग से ही रखे जाते थे, है ना, डायरेक्ट विभाग से रख लिए जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया कि डायरेक्ट अब विभाग से नहीं रखेंगे, अब हम कंपनी को टेंडर दे देंगे और कंपनी रखेगी। तो आप बात पहले समझिएगा, ये कंपनी हो गई। पहले यहां से भर्ती होती थी, गवर्नमेंट ने चेंज करके यहां से कर दिया, वो भी योगी सरकार की गवर्नमेंट ने किया, इससे पहले नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को क्या हुआ, इनसे कहा गया कि संविदा वाले मान लीजिए कि इनका 20 पोस्ट था सरकारी विभाग में, इन्होंने कहा कि 50 ठो लड़के आप जो है हमें दें, ठीक है। तो ये संविदा पे ही, यहाँ तक कि दोस्तों परमानेंट भर्तियां जो हैं वो डाल दी गई हैं। आप और बात छोड़िए, आप परमानेंट भर्तियां भी यहीं से डाल दी गई हैं। अब इनसे कहा गया कि आप हमको बच्चे सेलेक्ट करके दो, 50 बच्चों ने सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भरा, बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इन पदों को प्राइवेट छोड़ दीजिए, आप ये संविदा और परमानेंट पदों को, चाहे आप संविदा कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि टेम्परेरी है, चाहे ये कह लीजिए कि टेंडर है, जो आप कहना चाहो आप कह सकते हो, लेकिन पद यही है, बस इनका तरीका बदल दिया गया है। अब इसको आप टेम्परेरी कह लो, चाहे संविदा पे कह लो, चाहे परमानेंट कह लो, यही एक तरीका है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसको क्या समझते हो। ये कंपनी भर के देती है, बस प्रोसेस बदल गया है, पद वही थे, धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है।
था, 15,000 मिलता था, 20,000 मिलता था, तो सीधा मिलता था। अभी क्या है, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, इनमें से अपना काटते हैं, अपना काटने के बाद इनको देते हैं, तो नुकसान इनका हो रहा है। और गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट सामने नहीं आ रही है, अपने को नहीं रख रही सामने, इस पे भी ये कटौती कर रहे हैं। ये तो जाहिर है परमानेंट पद भी आपके धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत से ऐसे आपके विभाग में बता दूं जो पूरे प्राइवेटेशन में चले गए, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो विभाग मैं बता देता हूं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा जो प्राइवेटेशन हुआ है वो आपका है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग। सबसे ज़्यादा यहाँ के पद समाप्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को पूरा का पूरा सेवा योजना पोर्टल पे डाल दिया गया है। ठीक है, बिजली विभाग के भी धीरे धीरे आपके जो पद हैं वो डाले जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी पद हैं कुल प्राइवेटेशन में डाल दिए गए हैं। ठीक है, आपके कृषि विभाग के जो कंप्यूटर ऑपरेटर से जितने रिलेटेड पद हैं डाल दिए गए हैं। जल निगम से रिलेटेड जितने भी पद हैं आपके डाल दिए गए हैं। यानी कि धीरे 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 आपके जितने भी परमानेंट जॉब निकलती थी ये सब गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, और ख़त्म करके टोटल जो है टेंडर के रूप में दे दिए रही है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो संविदा पे। तो इसको आप चाहे जो नाम दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही तरीका इस समय गवर्नमेंट अपना रही है। ठीक है, देखिए शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा। कारण क्या है शोषण होने का, देखिएगा समझिएगा। अब होता क्या है, यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसा पास करी, पैसा पास करने के बाद कंपनी के पास पैसा गया। ठीक है, सैलरी यही बनाती है आपकी। कंपनी ने क्या किया, मान लीजिए कंपनी इस पैसे को 2 महीना आपका रोक दी। अब किसी को क्या पता, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या पता कि अब ये पैसा रोक के रखे हैं, और नीचे वाले कर्मचारियों को क्या पता कि ऊपर से पैसा आ गया है। खेल समझिएगा। अब ये कंपनी ने 2 महीने इनका पैसा रोक लिया। इन्होंने कहा कि निदेशालय से पैसा पास नहीं हुआ, हो सकता है ना हुआ, लेकिन हो सकता हो भी गया हो। इस पैसे को रोक दिया इन्होंने। मान लीजिए पैसा है आपका 1 करोड़, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से पास हुआ, इन्होंने 2 महीने के लिए रोक दिया और कहीं इसको फिक्स कर दिया या डाल दिया। मान लेते हैं अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनी आ रही हैं जो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मोटा मोटा 8% भी अगर ये पा रहे हैं, 2 महीने के लिए इन्होंने रोक दिया, तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ का जब आप 8% निकालेंगे तो कितना होगा। अब आप अंदाजा लगाइए 1 लाख रुपए का हम अगर 8% लेते हैं तो 8,000 रुपये होता है, और 1 करोड़ का 80, तो अगर यहीं पे 2 करोड़ होता है तो 1,60,000। उसके बाद आपको पैसा दी, उसमें भी कटौती करी, भेजी, बहाना बनाई, तो कुल मिला के नुकसान जो है इस पे आम आदमी का है और किसी का नहीं है। अब मेन खेल इसमें मीडिएटर कर रहे हैं, यानी कि बीच वाले। हमेशा से जो बीच वाले रहे हैं फायदा उन्हीं को मिला है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो लगभग सारे जो है मैंने आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। एक बार और समझा देता हूँ। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भरोगे, रेंडमली सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद वो कॉल करते हैं या मेल करते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से आपको मेल भेजते हैं। उसके बाद आप लोग जाते हो, ठीक है, तो पूरा उस पर पूरा बम्पर भ्रष्टाचार होता है। कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं जिससे पैसा पा जाती है, उसको रखती। कभी कभी बिना पैसे का भी हो जाता है। नो, ऐसा नहीं है, सारी कंपनियां एक जैसी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां पैसा लेती हैं। होने के बाद आप काम करते हो, इस तरह से पूरा चलता रहता है। पूरा यही खेल चल रहा है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही जब ऐसा कर रही है तो बीच वाले क्या करें। अगर गवर्नमेंट बंद कर दे तो सब कुछ बंद हो जाए। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपके सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी कोई डाउट है किसी भी प्रकार का सेवा योजना पोर्टल से लेके, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। इंस्टाग्राम में जुड़िए और वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं थी, तो मैंने आज आपको क्लियर कर दी दोस्तों। और चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो पे, जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आएगा, उसी पे हम अगली वीडियो दोस्तों लेके आ जाएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।